नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में जहां 36 बिरादरी की बात होती है, कभी जाटों का वर्चस्व कहा जाता था, लेकिन वो सारे जो गणित थे वो टूटते हुए दिखाई दिए पिछले कुछ चुनाव में। अब एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, जो 36 बिरादरी का जिक्र तो करते थे, लेकिन अब ब्राह्मण संवाद का भी जिक्र करने लगे हैं और यहां तक कह दिया कि ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों के जो उनकी भूमिका रही है, जो उनका योगदान रहा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण समाज को न सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम करेगी, उनके योगदान को और बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद भी उस समाज के एक वर्ग को, एक व्यक्ति को दिया जाएगा। सवाल वहीं से जब खड़ा हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई कि चुनावी समय में इनको अब 36 बिरादरी नहीं बल्कि एक खास जाति, एक समाज याद आने लगा है। लेकिन जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से यही सवाल पूछा गया तो उदयभान का तर्क था कि दरअसल जेजेपी अगर इस पर तंज कसती है तो हम उल्टा उन पर तंज भी कसते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं। उदयभान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर ब्राह्मण समाज के लिए कोई ऐलान किया है तो ये उनकी तरफ से एक कमिटमेंट है, ना सिर्फ एक घोषणा होगी, चुनावी समर में चर्चा होगी, बल्कि उनका कमिटमेंट भी होगा। जेजेपी जो कि सत्ता में आई, गठबंधन में सरकार चला रही और उप मुख्यमंत्री पद का उनके पास लाभ भी है, लेकिन वो फेल नजर आती है, कम से कम हरियाणा में। इसीलिए जेजेपी अब हमारी इस मांग को खारिज कर रही, इस मांग को चुनावी शिगुफा बता रही और खुद यहां पर हारने के बाद जा रही है राजस्थान में लड़ाई लड़ने। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि राजस्थान में जब जेजेपी की रैली हुई, उसी रैली के समय इनेलो की रैली हरियाणा के कैथल में होती है और वहां पर उन पार्टियों के बीच में, उन परिवारों के बीच की लड़ाई तो हमने देखा, लेकिन जेजेपी पर खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से तंज आया कि हमने 36 बिरादरी को भी सहेजा है, हम ब्राह्मण समाज की बात भी करेंगे, हम योगदान को उनके भूल नहीं सकते। और आने वाले समय में जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न सिर्फ ब्राह्मण समाज से एक उप मुख्यमंत्री होगा, बल्कि जेजेपी जो कि अब यहां से फेल दिखाई दे रही है, वो हरियाणा में भी फेल साबित हो चुकी है। राजस्थान में अगर वो हार छिपाने के लिए यहां की वहां जीत का कोई चांस खोजने जाते हैं तो वहां पर भी उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। मोटा मोटा अगर आकलन करें तो जेजेपी पर कांग्रेस हमलावर है, एक समाज का जिक्र कर दिया गया और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला बोलते हुए इस बात का तर्क दे रहे कि हमारा कमिटमेंट पूरा भी होगा और जिन लोगों ने कमिटमेंट नहीं पूरा किया, जनता को छला और सत्ता में पहुंच गए, वो यहां भी हारे और वहां भी हारेंगे, यानी हरियाणा से लेकर राजस्थान।